अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सुबह उठी तो ओवन रात को आया था, तो एक ओवन हमारा जो ऑलरेडी था उसको थोड़ा कोई मसला हो गया था। वो जो खाना है वो गर्म नहीं हो रहा था उसमें। तो पापा नया लेके आए। मैंने कहा चलो जी इसको खोलते हैं, क्योंकि फिर ऐसे मतलब कोई पार्सल इस तरह आता है ना, फिर बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपने कोई न्यू चीज़ मंगवाई होती है, उसको ओपन करने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है। फिर मैंने इसको मुझे पता तो था कौन सा है, क्योंकि डिसाइड जो है वो मैंने किया था। फिर मैंने कहा चले आप अब है तो आपको भी साथ दिखाते हैं। ये भी हुआ कि जो दूसरा था ना, इसको निकाल तो लिया था और बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला। मेरे नाखून जो है ना वो थोड़ा सा टर्न भी हो गया था। तो मेरा इरादा जब ये हुआ ना, मेरे नाखून के साथ कुछ होता है ना, फिर मैं उस चीज़ को ना पीछे ही रहने देती हूँ कि रहने ही दो। लेकिन नाखून टेढ़ा हुआ तो तब तक तो ये निकल गया था। मैंने कहा चलो अब हो गया तो हो गया। फिर मामा और मैंने मिलके ओवन बाहर निकाला। मुझे तो अच्छा लगा इसकी वैसे ना। इसमें मैंने इन ओवन में ना मैंने कोई इस तरह से बेकिंग वगैरह ना ज़्यादा की भी नहीं है। एक बार मैं बल्कि हाँ बिल्कुल भी नहीं की हुई है, क्योंकि मुझे इनकी ना सेटिंग का कोई आइडिया नहीं है। इस पे लिखा तो होता है कि पिज़्ज़ा बन जाएगा इस तरह, लेकिन नहीं। जो दूसरे वाले ओवन होते हैं ना, बेकिंग वाला जो होता है, वहाँ टाइमर वगैरह भी उस तरह से लगता है। उसमें मैंने पिज़्ज़ा वगैरह बनाया हुआ, उसमें ना सही बन जाता है। लेकिन फिर भी उनकी भी ना हर ओवन, अब आप वीडियोस वगैरह देखो ना, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने टाइमर लगाया होता है, जिस तरह से उनका बन के आता है, वो हमारा नहीं बन के आता। मतलब मेरा तो नहीं है उस तरह से बन के आता। अक्सर मेरा होता है कि मेरी कुकीज़ जल जाती हैं या कच्ची रह जाती है ना। मैंने बिस्किट वगैरह भी बनाए थे। तो खैर ये वाला ओवन फिर मैंने लगा के रख दिया था। फिर नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद टाइम बीच में जब मिला, फिर मैंने कहा चलो केनेंस का बर्गर खाते हैं। क्योंकि इसको फिर अब मैंने ना सोचा है कि मैं खुद भी घर में बर्गर बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं रेसिपी सारा आपको बताऊंगी कि क्या टेस्ट है, या बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आपका। उसके बाद मेरी मतलब सिस्टर जब पहले आई थी ना, तो हमने समोसे बनाने थे, चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, पर कोई सीन नहीं बना बनाने का। तो मैंने कहा चलो अब मेरा दिल भी कर रहा था, मैंने कहा बनाते हैं और सिस्टर को भी भेजते हैं। उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका यूट्यूब चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, तो आप लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैंने सारे जो वेजीज़ होते हैं वो डाले, उसके अंदर थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला भी अपने अपने लिए डाला, मतलब टेस्ट डेवलप करने के लिए उसका। साथ में जो भी आपको पता है मैक्रोनी में जो ऐसे बनती है चीज़ें, वैसे ये बनता है। विनीगर डालना है, सोया सॉस ही होती है ना, हाँ वो, और साथ में जो चिली सॉस उसकी होती है, ये तीनों चीज़ें डालनी है। नमक, मिर्चें और रेड जो मिर्ची होती है ना, और काली मिर्ची आपने अपने हिसाब से डालनी है। आप टेस्ट कर लेगा तो पहले थोड़ा कम ही डालेगा, बाद में बंदा ज़्यादा जो है ना वो डाल लेता है। तो आपने ज़रा सही मुनासिब रखना है। ज़्यादा सोया सॉस चिली सॉस भी इतनी भी नहीं डालनी, फिर वो ना मीठा मीठा सा हो जाएगा। फिर मैंने चिकन जो है वो पहले ही करके रख दिया हुआ था। अब चिकन भी आपने श्रेड करते हैं, जो भी कहते हैं ना, वो भी करना है। और ये आपके जो समोसे का जो ये मिक्सचर है ना, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। बस काटने का है, वो भी आप समझ लें 20 मिनट में कट गए और ये बन भी जाएगा 15 मिनट में, 20 मिनट में। अगर आपने जल्दी इसको बनाना ना, ये भी होता है, आप ऊपर ढक दो। जब आप कैरेट और शिमला मिर्च डालोगे तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। समोसे यार कितने मज़े के बने थे, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने अपनी सिस्टर को भेजे, कुछ रख लिए थे। ये बैच बनाया था और ये कम बना था, क्योंकि चीज़ें ना इतनी ज़्यादा थी ही नहीं। तो मैंने दोबारा से और बनाया ना, काफ़ी ज़्यादा बैच बना के फिर उसको भेजा, और घर के लिए भी ज़्यादा रखे थे। तो यहाँ पे हमारे समोसे का मिक्सचर तैयार हो गया था, और इसके बाद हमने इसको फ्राई किया और बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। आलू वाले जब मैं बनाऊँगी उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वही आपने आलू वाले पराठे खाए होंगे, सेम जो मिक्सचर उधर का होता है ना, वही हमारे समोसा में भी डलता है। अब यहाँ पे मैंने कहा आपको एक रिव्यू भी एक चीज़ का देंगे, क्योंकि आजकल बड़ी आ रही है कि दीवार इस चीज़ से ना साफ़ हो जाती है, इस स्प्रे से। तो मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि ऐसे पेंसिल वगैरह के घर में बच्चे होते हैं, आपको पता है, फिर वो पेंसिल वगैरह दीवारों पे लगाते हैं। तो ये थी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पेंसिल, वो लेड पेंसिल कहते हैं, और ये कलर पेंसिल जो थी। अब इसको भी साफ़ करने में आप देखें, उन्होंने जो अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है ना, उस तरह का नहीं हुआ। ठीक है कि वो दिखाते हैं और साथ ही ऐसे हल्का सा कपड़ा फेरते हैं तो ये सारी चीज़ उतरने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं था। जो ये कलर पेंसिल लेड पेंसिल थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद जो है उतर गई ही थी। लेकिन वो भी देखें, आप देख रहे होंगे कि स्प्रे किया उसके बाद भी नहीं उतरा। अब इसको ज़्यादा मैंने दोबारा स्प्रे किया, और बहुत, ये जो है ना, ये देखें पेन है, जो हम पेन यूज़ करते हैं, ये वो है।
ब्लू पेन जो होता है, बॉल पॉइंट की बात कर रही हूँ, ये नहीं उतरा। जबकि मैंने उनसे पूछा था कि मार्कर के निशान दीवार से उतर जाएंगे और उन्होंने मुझे कहा हाँ जी उतर जाएंगे, लेकिन ये नहीं उतरे। और आपको भी पता होगा कि पेंसिल के निशान या कलर के निशान अगर आप सर्फ भी लगाएं ना तो वो तब भी उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पैसे ज़ाया हुए। फिर दूसरी दीवार पे मार्कर के निशान लगे हुए थे, तो वो मैंने कहा चलो वो चेक कर लेते हैं, चलो पेंसिल का उतर गया। तो यहाँ पे भी बहुत मैंने इतने, आप कहेंगे चले एक बार, अब देखें कितना ज़्यादा ज़ोर लग रहा है इसको। ये बिल्कुल बहुत हल्का सा कलर जैसे उतरता है ना किसी चीज़ का, सिर्फ वो हुआ, उसके अलावा ये बिल्कुल भी नहीं उतरा, बिल्कुल भी नहीं उतरा। ठीक है, जैसे आपको भी नज़र आ रहा है कि हल्का सा ये हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने लगा घसीट के, पता नहीं क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इतना ज़्यादा किया है। मैंने खुद भी किया था, बाकियों से भी करवाया, बट ज़ीरो निकला ये। उसके बाद इतनी मेहनत कर दूसरों से भी करवाई, खुद भी की। फिर हमने कहा कुछ खाने चलते हैं, मिराल को लिया। मैं मिराल जो है वो हमने जाना था क्लकिन खाने के लिए ब्रोस्ट। तो मैंने कहा चलो जी, आप कहती आप पीछे बैठे, मैंने आगे बैठना है। मैंने कहा चलो सही है। फिर अरवा को हमने बाय बाय किया क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा रही। फिर हम क्लकिन गए, मैंने तो खाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन फिर भी मैं ना एक ही जो पीस है ना वही खाती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता। तो दिल ये भी था कि फ़िश भी ऑर्डर करेंगे। खैर वहाँ पे गए, एज़ यूजुअल हम लेक सिटी वाली ब्रांच में गई थी, एज़ यूजुअल वहाँ पे रश तो होता ही है, लेकिन हमें सीटिंग मिल गई थी साथ में। फिर यहाँ पे मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैंने पूरा घुमा के आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि पीछे भी सारे बैठे हुए थे और ये भी सॉरी टू हेम, तो ये भी बीच में आ गए थे। फिर हमने फ़िश मंगवाई और क्वार्टर जो है ब्रोस्ट मंगवाया और यार आला फ़िश। आप भी ट्राई करें इनकी, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं फ़िश का अंदर से ये इस तरह से कलर होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूँगी। मेरा तो पेट फुल हो गया था, मैंने एक फ़िश का पीस लिया और एक जो है ब्रोस्ट खाया और फिर हम घर चले गए। यहीं पे मैंने व्लॉग को एंड किया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, खुदा।